नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आपका अंश कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। द्विघात समीकरण परिभाषा क्या है इसकी? चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब अगर कोई भी समीकरण जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में है और a, b, c कोई वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम अन्य शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, समीकरण px इक्वल टू 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद का मतलब ये है ऐसा कोई बहुपद जिसमें घात 2 हो, उसे हम घात 2 का बहुपद कहते हैं। जैसे है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका जो बहुपद है घात 2 का बहुपद है क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात, जो अधिकतम घात है वो 2 है, जिसको हम घात 2 का बहुपद कहते हैं। तो समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है द्विघात समीकरण कहलाता है। यह द्विघात समीकरण का अन्य परिभाषा है जिसको अन्य तरीके से हम कह सकते हैं। फिर आता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण को हम मानक रूप में किस तरह लिखते हैं? तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a, b, c बिलोंग टू r। इसका मतलब है कि a, b, c कोई वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे a बराबर 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है, यदि इसमें a की वैल्यू 0 हम कर देते हैं तो 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात इसको आप लिख सकते हो bx प्लस c बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए यह आवश्यक है कि x की घात 2 होनी चाहिए। अगर यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की घात का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे। इसलिए जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a, b, c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ a, b, c वास्तविक संख्या का मतलब आप समझ लीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ सकती हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी समीकरण हो a, b, c की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, कुछ भी कोई भी संख्या यहाँ पे a, b, c की जगह हो सकता है, लेकिन वो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई आपको? हमने आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मानक रूप क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है। अगर हमारे सामने कोई समीकरण आ गया तो हम कैसे जानेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या अन्य कोई समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानना, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको यह जांच करना होगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको यह बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। अगर यह समीकरण मानक समीकरण के रूप का है तब तो यह द्विघात समीकरण है, अदरवाइज ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 को जब मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो यह समीकरण मानक समीकरण के जैसा है, इसलिए यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है।
इसी तरह मैं आपको अन्य समीकरण बताता हूँ, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब आपको ये बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण को मानक रूप में लिखना होगा। तो जिस समीकरण को हम इस तरह लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि इसमें यक्स का पोर्शन नहीं है इसलिए हम इसमें 0 इंटू यक्स अब प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इस समीकरण को जब हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो यह समीकरण ठीक मानक समीकरण के जैसा है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यह समीकरण भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और ये वाला भी द्विघात समीकरण है। अब हम आपको अन्य रूप में देखते हैं समीकरण, जैसे आपका यक्स प्लस 1/x धन 2 बराबर 0। अब आपको यह बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिखेंगे। इस समीकरण को इसके मानक रूप में कैसे लिखेंगे, आप इसमें जो है इसका यक्स, फिर यक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस यक्स का इधर भी गुणा होगा ये 2x बराबर 0। इस यक्स का इधर गुणा हो जाएगा तो आपका बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यह समीकरण भी आपके मानक समीकरण के जैसा है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। पॉज करो। जैसे आपका यक्स स्क्वायर प्लस 8/x धन 5 बराबर 0। अब आपको ये बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आप जब इस समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो आपका मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप देखेंगे यक्स स्क्वायर आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे यक्स है बट यहाँ पे 1/x है, जो कि मानक समीकरण के रूप का जैसा नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जैसे आपका यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यक्स माइनस 3x प्लस 4। अब आपको बताना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। इसमें आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर इसको हम सबसे पहले तोड़ते हैं। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर, इसका जब तोड़ेंगे दोनों का गुणा करेंगे तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई x 4x माइनस 4 3 जा 12। इसको आप और सरल करेंगे तो यक्स स्क्वायर, जब आप इस यक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 4x है। जब इस 3x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 3x, और इस 4x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 4x प्लस 4, और इस माइनस 12 को जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा तो 3x प्लस 16 इक्वल टू 0, जो कि मानक समीकरण के जैसा नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण